Hello my dear, good morning all of you. It's lecture 4 today of the topic logarithm. logarithm में प्रीवियस क्लासेस में हमने बात की थी, बहुत सारे अच्छे कलेक्शंस की। आज का ये क्लास आपको क्लासिक दिखेगा। आज का ये क्लास क्लासिक के अलावा जितने भी एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चन बने हैं और जो क्वेश्चन आए हुए एडवांस में है वो सारी बात मैं करूँगा आपके साथ आज। लेक्चर 4 देखिए, सबसे पहले बात करूँगा व्हाट इज़ डोमेन। तो मैं बात करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन की। मैक्सिमम बच्चे परेशान होते हैं, सर एंटी लॉग क्या होता है। तो एंटी लॉग की बात करूंगा। फिजिक्स वाले टीचर्स, केमिस्ट्री वाले टीचर बच्चों को डराते हैं, एंटी लॉग भी नहीं पता। अरे यार क्या जानता है तू, तुझे एंटी लॉग नहीं पता। आप देख बच्चे कितना सिंपल चीज़ है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ डोमेन की, फिर बात करता हूँ एंटी लॉग की। या पहले एंटी लॉग की बात करता हूँ। देखिएगा एंटी लॉग की बात करता हूँ, क्या है एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ ए बी ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, एंटी लॉग बी बेस ए अगर है, इसका मतलब हो गया बच्चे ध्यान देना, इस ए टू द पावर हो गया बी, ए टू द पावर बी, दिस इज द एंटी लॉग ऑफ ए टू बी टू ए। ये हो गया, सिंपल सा कंसेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा आपने तो कोई टेंशन ही नहीं रहा। अब मैं यहां लिखता हूं एंटी लॉग 7 बेस 2, क्या हो गया 2 टू द पावर 7 हो गया। मैं इसे फिर से लिखूंगा कुछ और, मैं लिखूंगा लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ, सही है। यहाँ लिख दिया हमने क्या 7, यहाँ लिख दिया आपका 2 और यहाँ लिख दिया 7। तो देखो तो क्या बना, इसके लिए क्या करना, log 7 लिख दिया बच्चे। इसकी बात करूंगा तो ये होगा आपका 2 का पावर 7। सॉरी यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 2 था बाय द वे। अब देखो क्या बना, ये हमारे पास 2 था अगर, तो यहाँ क्या लिखोगे, ये 2 था बच्चे, तो ये आंसर हो गया आपका 7। सही है, एंटी लॉग 7 बेस 2 है, 2 का पावर 7 हो गया बच्चे, लॉग 2 का पावर 7 बेस 2 हो गया, आंसर हो गया 7। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ मैं। अब जरा देखता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन। अब देखता हूँ कॉन्सेप्ट ऑन डोमेन। डोमेन की बात करेंगे, डोमेन क्या होता है देखेंगे, जरा से इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन में कहीं कहीं यूज होता है और आप परेशान हो जाते हैं, सर डोमेन क्या है, रेंज क्या है। सिंपल सी बात देखना, लेट y क्लोज टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये x का फंक्शन है और ये आपका y के लिए फंक्शन है। ऐसे लिख दिया हमने फंक्शन, ये हो गया a, ये हो गया b, x का वैल्यू देते जाओ, x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन। ये जो पार्ट बनेगा, जो वैल्यू रखते हैं, जो डिफाइंड होगा, इसे बोलते हैं कोडोमेन। इस भाई साहब का नाम है, इसका नाम है कोडोमेन, है ना। इसका नाम क्या हुआ, ये डोमेन हो गया, वो हो गया कोडोमेन। या y1 y2 y3 लिखूंगा मैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो पार्ट बचेगा इस भाई का नाम बन जाएगा रेंज। ठीक है ना, मान लो इसका ऐसे भी दे दिया, इसका रेंज हो गया ये हो गया आपका रेंज, ऐसे अदरवाइज बोलेंगे कोडोमेन। अब यहाँ लिखता हूँ लैंग्वेज में, इसको लैंग्वेज में लाता हूँ बच्चे। लैंग्वेज में क्या करेंगे आप, तो लैंग्वेज में लिखता हूँ यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का सारा वैल्यू, एक्स का जो सारा वैल्यू है उसकी बात कहा जा रहा है। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच y is defined, it's said domain of the function, function का उसे डोमेन बोलते हैं। आर यू गेटिंग ऑल? तो जस्ट शो मी द थम्स अप साइन माय डियर, थम्स अप साइन शो करते चलेंगे, मैं समझता रहूंगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ओके ना, रितेश, मोहित राव, सही है बच्चे, ओके चलिए इसी का सही है बच्चा। तो जस्ट शो द थम्स अप साइन शो करते चलेंगे। ओके, मैं बराबर बोलता हूँ, जिंदा हो तो एहसास कराओ कि आप जिंदा हो। तो जिंदा का एहसास कैसे कराओगे, ऑनलाइन में और लाइव में, आपको थम्स अप साइन शो करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज डन 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 लिखना पड़ेगा। सर आई हैव डन सर, मैंने लिख लिया है सर, ताकि मैं प्रोसीड करता चलूँ, आगे बढ़ता चलूँ। ओके, ये हमने कहा सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x for which y is defined is set the domain of the function।
जैसे सपोज करो कि y हमारे पास fx हमारे पास रूट अंडर में x माइनस 2 है, तो डोमेन की बात करूंगा तो x माइनस 2 दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट को डिफाइन करना है, रूट के अंदर में आपका नेगेटिव नहीं दे सकते, ये कंडीशन क्या हो गया, यहाँ हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आंसर क्या हो गया, तो इसका डोमेन हो गया बच्चे 2 टू इनफाइनाइट, सही है ना। अब बाय द वे फिर से लिखता हूँ मैं, fx का बात करूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा मैं log, यहाँ लिखता हूँ x बेस e है, यहाँ करना पड़ेगा x ग्रेटर देन 0, ये डोमेन हो गया। अगर आपके पास रहेगा नहीं सर ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ लिखता हूँ x, यहाँ e, यहाँ लिखता हूँ x रहेगा, तो क्या करोगे आप, कुछ मत करना, यहाँ x ग्रेटर देन 0 एंड x कैनॉट बी 1, आप जानते हो ये आंसर हो गया। इसका डोमेन क्या बना, 0 टू इनफाइनाइट -1, ये इसका डोमेन बना, सही है। अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन आ गया सीधे डायरेक्टली एंटीलॉग पे क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब जरा गौर से देखना, मैं क्या करूंगा, इसे बनानी है मुझे, तो पहले इसको ठीक करूंगा भाई, इसे ठीक करना है मुझे, इसको ठीक करना पहले। यहाँ लिखूंगा मैं एंटीलॉग 3 ऑफ, ये क्या हो गया, ये लिखूंगा लॉग, फिर से हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 3 का पावर 4, सही है ना। अब यहाँ से ठीक करना, ये एंटीलॉग हटाओगे, इस 3 का पावर दिस आ गया, ये हो गया 3 का पावर 3 ऑफ 3 का पावर 4। फाइनली क्या हो गया, ये मैंगो बन गया, माजा मैंगो, खा जाओ बना करके मैंगो आप, नहीं यार ये तो ब्रिंजल लगता है, बन गया ब्रिंजल बन गया, कोई बात नहीं, सब्जी बना के खा जाओ आप, आपके पास बन गया 3 का पावर 4। मतलब क्या हो गया बच्चे, इसका वैल्यू हो गया 3 का पावर 4, तो इसका मतलब बन गया 9। फाइनली क्या हुआ, एक्सप्रेशन वैल्यू एंटीलॉग 7, ठीक है, अगेन लॉग 3। अब इसकी बात करेंगे तो ये हो गया अपने पास आ गया 9, 3 स्क्वायर बोल सकते थे आप। अब इसको ठीक करता हूं मैं, अब इसे ठीक करता हूं तो देखो क्या बनेगा, इस 7 का पावर बन जाएगा दिस बराबर 7 ऑफ 3 ऑफ 9, सही है ना। अब इसको मैं और ठीक करता हूं बच्चे, देखो कैसे बनेगा, इस 9 को क्या लिखा जाए, 7 का स्क्वायर इंटू लॉग 3 ऑफ 3, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया यार, कहाँ उल्टा पुल्टा करना था। ये अपने पास हो गया बच्चे 1 हो गया, 7 का स्क्वायर, ये 49 होता है बच्चे, आंसर हो गया 49, सही है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने एक मजेदार जानदार क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एंटीलॉग, पता नहीं क्या क्या कर रहा है यार, वहां लिख रहा है m√n। अब इसे सिंप्लीफाई करके m और n का वैल्यू चाहिए। आपका सबसे पहला मोटिव, इससे भाई साहब को ब्रेक करो, यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एंटीलॉग लॉग 7 है ना, यहाँ हो गया 10, माइनस को यहाँ ले आ दो, 7 का पावर -1 कर लो, ऐसे लिख सकते हो आप, आपके लिए अच्छा रहेगा, सही है ना, उल्टा कर दिया हमने। अब देखो तो बच्चे क्या हो गया, अब अपने पास काम इससे रहा, ये अपने पास हो गया 10 टू द पावर log 10, ये हो गया आपका 1/7, ये साफ हो गया। अब देखो बच्चे ये मैंगो बन गया, बिल्कुल खा जाइए इसे आप, मैंगो बन गया तो बन गया आपका 1/7, ये बना आपके पास 1/7। अब इसे ठीक करता हूं मैं, अब लिखता हूं एक्सप्रेशन वैल्यू है एंटीलॉग 3, यहाँ हो गया आपका 1/27, बिल्कुल सही है। इस टोटल का जो वैल्यू है एंटीलॉग दिस का जो वैल्यू है, ये हमारे पास है 1/7, बिल्कुल सही है। अब इसको ठीक करता हूं मैं, अब यहां से देखो इसको पहले ठीक किया जाए कैसे, दिस बराबर 3 टू द पावर लॉग 27, 1/27 तो 3 का पावर -3, 3 होती है 27, और यहाँ हो गया आपका 7 का पावर -1, दोनों का निगेटिव साफ हो गया बच्चे, दोनों का निगेटिव साफ हो गया, यहाँ से अपने पास आ गया 3 है ना, ये हो गया अपने पास, लिखोगे ये हो गया 7, ये हो गया 3 का पावर 3, इससे फिर ठीक करोगे तो ये अपने पास आ गया 3 टू द पावर कितना 1/3, और ये अपने पास 7 और 3 है बच्चे, ये यहाँ से यहाँ आ गया बच्चे। अब इसको ठीक करोगे, यहाँ ठीक करोगे तो ये अपने पास क्या आ गया
ये अपने पास आ गया 3 टू द पावर 3 ऑफ लॉग 3 और 7 टू द पावर 1/3। ये बेचारा फिर से आपके पास साफ हो गया, इसका वैल्यू हो गया 7 का पावर 1/3, जिसे लिखते हो आप 3√7, और यही अपने पास है m√n। सही है ना, m + n। अब हमारे पास चाहिए क्या था, अब हमें चाहिए था m + n - 2, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए बच्चे, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो m हमारे पास क्या है 3 है, 3 + 7 10 हो गया, ये बन जाएगा +8। m हो गया 3, n हो गया 7, 3 + 7 10, 10 - 2, ये वैल्यू हो गया 8। राइट, ये दो क्वेश्चन हमने देखा आपका एंटी लॉग पे। बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है, अब परेशानी आपको नहीं आएगी। अब आइए आता हूँ मैं डोमेन पे। तो डोमेन पे जो सारे कलेक्शन, अच्छे कलेक्शन, बेसिक कलेक्शन आपके पास 11th लेवल का है, जहाँ लॉग का एप्लीकेशन है, वो मैंने आपको लिख दिया। एक क्वेश्चन और मजेदार आ रहा है मुझे, मैं लिखता हूँ उसका भी। हाँ, फाइंड द डोमेन ऑफ, इसकी बात करोगे डोमेन में, तो डोमेन में सेपरेटली यहाँ ठीक करना, इसको बोलोगे x - 1 दिस ग्रेटर देन 0, सो x ग्रेटर देन 1, एक कंडीशन हो गया। अब इसकी बात करोगे तो 3 - x दिस ग्रेटर देन 0, x लेस देन 3, इसकी बात कर लो। यहाँ तो कुछ भी हो सकता, x का वैल्यू ऑल रियल हो गया, आपके पास डोमेन क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। ये आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 2 3, ये आंसर हो गया बच्चे। सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी बात करोगे तो x² - 4 दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब सिंपल सी कहानी है बच्चे, यहाँ आ गया -2, ये आ गया 2, कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, स्टार्ट किया राइट से, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। आपको तो केवल पॉजिटिव पार्ट चाहिए। आपका जो आंसर है, आपका जो आंसर बनेगा, वो आंसर क्या बनेगा, वो आंसर बनेगा ये पार्ट, वो आंसर बनेगा ये पार्ट। तो जो आंसर आ गया बच्चे, तो डोमेन की बात कहा हमने, डोमेन हो गया आपका -∞ से -2 यूनियन 2 to ∞, ये आपके आंसर्स हो गए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखता हूँ मैं इसका सेकंड नंबर की बात करूँ मैं, तो सेकंड नंबर में मैं देखता हूँ क्या किया हमने। अब देखिए सेकंड नंबर में क्या है आपके पास। अब इस बेचारे में पहले इसकी बात कर लो, तो यहाँ लिखूंगा मैं x - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड कैन नॉट बी 1। इसका मतलब x ग्रेटर देन 2 एंड x कैन नॉट बी 3, ये ध्यान रखना है। साथ साथ ये हो गया कंडीशन 1। अब इसकी बात करोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, x × x² - 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ से साइन स्कीम, ये हो गया -1 0 1, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कोफिशिएंट ऑफ हायर को हम लोग साइन लेते हैं बच्चे, स्टार्ट किया राइट से, पॉजिटिव नेगेटिव। आपको चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, आपका आंसर हो गया ये, आपका आंसर हो गया ये। अब दोनों को मैच कराइए तो देखिए तो क्या आंसर आता है। क्या आंसर है बच्चे, ये हो गया -1 0 और 1 था। मुझे एक आंसर चाहिए इसके बाद वाला और एक आंसर चाहिए इसके बीच वाला। सही है ना, इक्वल टू कोई नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू कोई नहीं है, इक्वल टू कोई नहीं है, इक्वल टू कोई नहीं है, इक्वल टू ऐसे है। अब उसकी बात करेंगे, मुझे 2 से बड़ा चाहिए, ये बोलता है 2 से बड़ा चाहिए भाई साहब, ये बोलता है 2 से बड़ा चाहिए, और 3 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए। आंसर क्या हो गया, 2 to ∞ बट नॉट 3। यहाँ से डोमेन क्या हो बच्चे, यहाँ से इसका डोमेन हो गया 2 to ∞ -3। ये आपके आंसर्स हो गए। सही है ना, चलिए सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 and 5 आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 and 5। इसकी बात करोगे तो x/x - 2 दिस ग्रेटर देन 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 माय डियर। अब यहाँ से साइन स्कीम, इसको 0 करो, 0 देगा, ये 0 करोगे तो 2 देगा। राइट से स्टार्ट किया, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपका आंसर इस तरफ, आपका आंसर इस तरफ। आंसर क्या हो गया, डोमेन में -∞ to 0 हो गया बच्चे, यूनियन 2 to ∞, ये आंसर आ गया। अब जरा मैं देखता हूँ इस भाई की बात करता हूँ, ये भाई क्या बोलता है। तो देखो तो इस कंडीशन में ये जो पार्ट हमारे पास है, x × x - 3 एंड 2 - x दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से साइन स्कीम लेंगे, ये हो गया अपने पास साइन स्कीम,
ये हो गया 0, यहाँ से आ गया 3, इसको 3 हो गया, इसे 0 करोगे तो ये देगा 2 देगा, ये क्या देगा 2 देगा, यहाँ 3 हो गया अपने पास। अब चेक करते हैं कोफिशिएंट ऑफ हाइयर पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हाइयर पावर वेरिएबल क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है बच्चे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आपको चाहिए पॉजिटिव पार्ट, आपका आंसर ये, आपका आंसर ये। तो डोमेन अपने पास हो गया -∞ to 0 यूनियन 2 to 3, ये आपके आंसर्स हो गए। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन 6 और 7 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में लॉग ऑफ साइन एक्स है बच्चे। इसका डोमेन कैसे निकलेगा, लॉग डिफाइन होगा जब साइन पॉजिटिव हो बच्चे। साइन पॉजिटिव कहाँ है, साइन पॉजिटिव आपके पास है जब आपके पास वैल्यू है यहाँ से लेकर इसके बीच, ये वैल्यू हो गया, ये अपने पास 0 है, ये अपने पास पाई है बच्चे। ये x का वैल्यू 0 to पाई आ गया, ये आंसर आ गया। तो डोमेन की बात करोगे ये भी आंसर आपका हो गया। और ट्राइगो में हम लोग मोस्ट जनरल वैल्यू डालते हैं, तो मोस्ट जनरल वैल्यू के लिए 2n पाई ऐड किया जाता है। यहाँ से लिखूंगा मैं 2n पाई, ये हो गया आपका 2n पाई एंड प्लस पाई, ये आंसर हो गया बच्चे। सही है। जब भी ट्राइगो आ जाए तो जनरल वैल्यू डालना है बच्चे। अब मैं इसकी बात करूँ, जब देखूंगी ये भाई साहब क्या बोलते हैं, इसकी बात करोगे तो यहाँ cos x की बात करोगे, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये कहाँ से कहाँ, ये भाई साहब यहाँ से आ गया। सही है ना, पावर 2 पे 0, तो यहाँ से आगे बीच आ गया बच्चे। x की बात करोगे तो x हमारे पास -π/2 2, ये हो गया अपने पास π/2, ये इसका आंसर होगा। सही है ना। इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 में जो जो वैल्यू पॉसिबल है उसका, तो -π/2 से π/2 के बीच में सारा वैल्यू आ जाएगा। दिस वन। अब देखो बच्चे क्या किया, यहाँ भी पॉजिटिव कॉस, यहाँ भी कॉस पॉजिटिव। अब इसको ठीक करोगे, इसका लिखता हूँ मैं, डोमेन लिखता हूँ, डोमेन लिखता हूँ बच्चे। ये हो गया आपका 2n पाई -π/2 एंड 2n पाई प्लस π/2, ये आपका डोमेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब इसी का आगे का पार्ट देखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या करना। अब यहाँ से क्या हुआ इस क्वेश्चन में, यहाँ से ठीक करोगे तो इसे डिफाइन करोगे, इस लॉग के लिए इसे डिफाइन करो यहाँ से यहाँ तक, ताकि ये लॉग डिपेंड करता है बाकी लॉग पे। ये अपने पास आ गया लॉग ऑफ x, यहाँ हो गया 3, ये हो गया 4, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इस लॉग को डिफाइन करना, लॉग हटाएंगे आप तो यहाँ से क्या हो गया, लॉग x बेस 4 है, इस 3 का पावर 0 आ गया बच्चे, ग्रेटर देन 3 का पावर 0 1 होता है। सो x ग्रेटर देन 4 का पावर 1, ये 4 हो गया बच्चे। तो डोमेन अपने पास हो गया 4 to ∞, ये आपके पास आंसर हो गया। तो ये सबका उसकी बात करूंगा मैं, नेक्स्ट वाले की बात करूंगा मैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या करना, ये तो 3 टाइम बच्चा, इस टोटल को डिफाइन करो। यहाँ लिखूंगा मैं लॉग है ना, बेस 10 ऑफ x ग्रेटर देन 0। 1 by 1 लॉग हटाएंगे आप, तो 2 बार लॉग लिखेंगे आप, इस बार 10 x, तो ये हटना चाहिए। अब क्या किया हमने, ये हटाना चाह रहा हूँ मैं, तो ये हटाओगे तो ये अपने पास चला जाएगा पावर में, दिस ग्रेटर देन 10 का पावर 0, ये हो गया 1। फिर से लॉग हटाना चाहेंगे तो ये हो गया log x बेस 10, दिस बिगर देन 10 का पावर कितना 1, ये हो गया 10। फिर से लॉग हटाना चाहेंगे, x बिगर देन 10 का पावर 10, तो यही आपका डोमेन हो गया 10 का पावर 10 to ∞। ये आपके आंसर्स हो गए। सही है ना, ये आपके आंसर हो गए बच्चे। इसमें और हाई लेवल भी आएगा। अब नेक्स्ट आता हूं मैं, नेक्स्ट आइएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। अब ऐसे क्वेश्चन का डोमेन निकालना है तो क्या करोगे, इसकी बात पहले कर लो। ये बोलता है भाई 2x + 3 दिस ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -3/2 बच्चे। ये एक कंडीशन आया, बिल्कुल सही है। बेस से मतलब नहीं है कि बेस में √2 है कि 2 है या 1/2 है, बेस से मतलब नहीं है। मुझे तो डोमेन चाहिए, केवल सोल्व नहीं करना है। सोल्व करना होता तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता, बट लिखा होता =1 =0, कुछ भी लिखा होता वहाँ पे। अब इसको डोमेन को ठीक करोगे, ये हमेशा पॉजिटिव है, आपको दिख रहा है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब इस टोटल की बात करूंगा मैं, तो log 3 ऑफ
log 2 of x square minus 2x plus 3 this greater than 0। अब इसे ठीक करोगे, हटाओगे log को, यहाँ हो गया log 2 of x square minus 3x x square minus 2x plus 3, सही है। दिस ग्रेटर दैन 3 का पावर 0, ये होता है 1। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, दिस बिगर दैन, इस पर चला गया 2, 2 का पावर 1, ये हो गया 2। अब बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दिस ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ से क्या आ गया बच्चे, x माइनस 1 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, जो भी आंसर है इसके लिए हो गया ऑल रियल, यहाँ पे आ गया ऑल रियल, कुछ भी चलेगा, बट आपको इसको भी डिफाइन करना है। तो डोमेन अपने पास क्या हुआ, कंबाइंड डोमेन क्या हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए। तो आंसर हो गया अपने पास -3/2 टू इनफाइनाइट, ये आपके आंसर्स हो गए। सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब ये मजेदार क्वेश्चन आ गया। अब डोमेन तो निकालना हमेशा रहेगा जब भी लॉग रहा तो, लेकिन यहाँ सोल्यूशन चाहिए। अब तो सोल्यूशन चाहिए, तो अब एक काम करते हैं, इसकी बात करते हैं पहले। 3x प्लस 4 दिस ग्रेटर दैन 0, x ग्रेटर दैन -4/3, ये हमें जमा करके रखना है भाई कि चाहिए हमें। और बाकी देखते हैं बराबर 44 से, और यहाँ से चलो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव है बच्चे। दिस पार्ट इज ऑलवेज बिगर देन 0, ये ऑलरेडी क्लियर है बिकॉज d लेस देन 0 हो रहा है। अब देखो बच्चे मुझे क्या करना, मुझे करना है कुछ नहीं, मुझे करना है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 19 बाई 3x प्लस 4। बेस में हमारे पास 10 है बच्चे, ये बराबर 1 है। अब यहाँ से हटाओ इसको, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 19 बाई 3x प्लस 4, दिस इक्वल्स टू 10। अब इसको और ठीक करेंगे आप, इसको और ठीक करेंगे आप, यहाँ से अपने पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 19 इक्वल्स टू 10 या 30, 30x और 10 और 40 प्लस 40। अब इसको ठीक करोगे तो 3x स्क्वायर, इसको लाओ इस तरफ में -18x, और इसको लाओगे तो -21, दिस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ठीक करेंगे तो x स्क्वायर 6 × 18, 6 -7 21, दिस वन, ये हो जाएगा x -7 और x प्लस 1 हो गया बच्चे। x का वैल्यू हमारे पास -1 और 7 आ गया। आपको देखो तो -4/3 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल सही है, तो दोनों आंसर हो गया बच्चे। आपका ये दोनों आंसर हो गया। नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा था, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, 2 हो गया। नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन, अब मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन, ये हो गया 2। नंबर ऑफ पॉजिटिव, है ना, इसको बोलते हैं NOP पॉजिटिव, इसको ऐसे लिखा जाए, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है, P फॉर पॉजिटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये हो गया 1, सही है। अब रहेगा सम ऑफ सॉल्यूशन, सम ऑफ सॉल्यूशंस, ये क्या हो चाहिए, सम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया -1 + 7, ये बन गया 6। इसे बोलते हैं SMD। SMD समझते हैं ना, कोटा पैटर्न, ये बोलते हैं सम मोर डिस्कशंस, सम मोर डिस्कशंस, राइट बच्चे। तो ये क्वेश्चन हो गया दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने। अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन आ गया आपके पास। ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब इसको सबको एक साथ लाओ, एक तरफ लाओ। ये अपने पास लिखूंगा मैं log 5 का पावर 1/x 1 to 5, बेस हो गया 5, इसे ले आइए लेफ्ट में, माइनस में log 6 बेस 5, ओके, -1 हमारे पास है, ये हो गया 5 बेस 5, दिस इक्वल्स टू 1/2x। अब एक काम करेंगे यार, 1/x को y मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए तो थोड़ा सा रास्ता आसान बन जाएगा। ये अपने पास हो जाएगा log 5 का पावर y + 1 to 5 बाई, इसको ठीक करोगे, इसको ठीक करोगे तो प्लस हो गया 6 × 30 हो गया, बाई 30 हो गया बच्चे, दिस वन बेस 5, ये बन गया हमारे पास कितना, y/2, सही है ना। ये हो गया 1/x को मान लिया y, तो y/2। अब यहाँ ठीक करो आप, यहाँ से ठीक कैसे करोगे, 5 का पावर y + 1 to 5 बाई 30, ये चला गया 5 का पावर कितना, 5 का पावर y/2,
अब इसे ठीक करें आप, इसे ठीक कैसे करेंगे? ये हो गया आपका 5 का पावर वाई 125 इक्वल्स टू 30 इंटू वाई का पावर 30 इंटू 5 का पावर वाई बाय 2। अब कुछ नहीं करने का, अब इसको एक साथ लाइए बच्चे, एक साथ लाइए। यहाँ से कंडीशन लाता हूँ मैं, यहाँ से कंडीशन लाता हूँ मैं 5 का पावर वाई बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस में 30 इंटू वाई का पावर फाइव का पावर वाई बाय 2 और प्लस 125। अब जब देखो तो क्या करोगे, 25 5 30 हो रहा है, बिल्कुल सही है बच्चे। यहाँ से मैं इसको लाता हूँ ऐसे 5 का पावर वाई बाय 2 माइनस 25 एंड 5 का पावर वाई बाय 2 माइनस 5 दिस इक्वल टू 0। 25 5 30 बिल्कुल सही है 125। यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, यहाँ से y का वैल्यू अपने पास आ गया। देखिए क्या, यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, y का पावर 5 का पावर y बाय 2 का वैल्यू हो गया हमारे पास या तो 25 या तो 5। या तो 25 का मतलब क्या हो बच्चे, इसको लिखोगे 5 का पावर 2 या 5 का पावर 1। ये जो वैल्यू है यहाँ से और यहाँ से इक्वल कर दोगे, y हमारे पास हो गया 4 और y अपने पास हो गया 2। y किसे माना था, y माना था 1/x, ये 4 है, ये आपका 2 है, तो x हमारे पास हो गया 1/2 एंड 1/4। ये आपके आंसर्स हो गए, सही है ना, ये आपके आंसर्स हो गए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये आपके सामने यहाँ आ गया क्वेश्चन दिस वन। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, जहाँ कॉन्स्टेंट का पावर वेरिएबल है या वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, दोनों तरफ लॉग लगा दो। आओ भाई लॉग लगा देते हैं, आजा इधर आजा, लॉग लगाता हूँ मैं, लिखता हूँ टेकिंग लॉग। लॉग लगाएंगे तो ये बाहर आएगा, आपको पता है ना, ये हो गया आपका लॉग b ऑफ a टू द पावर x, लॉग a बेस a। इसकी बात करोगे, ये हो गया आपका लॉग a बेस b टू द पावर x, लॉग b बेस a। बिल्कुल सही है, ये तो 1 हो गया बच्चे, है ना, ये तो 1 हो गया। अब इसको ठीक करोगे आप, इसको लाओ इस तरफ, ये हो जाएगा लॉग b ऑफ a टू द पावर हो गया आपका 2x, लेफ्ट में आएगा तो, और राइट में अपने पास हो गया लॉग b ऑफ a टू द पावर 1। यहाँ हो गया 2x का वैल्यू 1 है, तो x हमारे पास क्या हो गया, हाफ हो गया। ये आपका आंसर हो गया, सही है। आर यू गेटिंग ऑल? ऐसा नहीं कि मैं अपना लगातार पढ़ाता जा रहा हूँ, ओके, और आप जो है केवल नोट करते जा रहे हो, आप अपना सिग्नल देते चलेंगे, अपना थम्स अप साइन शो करते चलेंगे, ओके ना सबका, सही है। आगे बढ़ो, आइए, तो मैं देखता हूँ बच्चे, हाँ कोई ऑब्जेक्शन हो, सही है ना, तो अब ऑब्जेक्शन हो तो पूछ सकते हैं आप, जब भी कोई ऑब्जेक्शन लगे तो आप पूछ सकते हैं, सर ये कैसे आया, क्यों हो गया, क्या हुआ, है ना। ऐसा नहीं कि मन मन आप रख रहे हैं कि भाई क्या हुआ कि ना हुआ, है ना, क्या करें कि ना करें, कैसी मुश्किल आए, ऐसा नहीं करने का, मन में नहीं रखने का, पूछने का है। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे बनाओगे, इसे सोल्यूशन देखो क्या करना। इसको लिए मैं क्या करूँगा भाई साहब, सोल्यूशन आजा बेटे आजा। ये अपने पास हो गया लॉग x बेस a, ये हो गया आपका 1 प्लस लॉग x बेस a। इसकी बात करोगे तो 3/2 प्लस लॉग x बेस a, ये हो गया 0, और लॉग x बेस a को मान लिया जाए y। इससे फायदा क्या मिलेगा, ये हो गया 2/y 1 प्लस y 3/2 प्लस y, है ना, दिस वन इक्वल टू 0। अब देखते बच्चे क्या हो गया, 2 इंटू 1 प्लस वाई एंड 2 प्लस वाई, दिस y इंटू 2 प्लस वाई एंड 3 इंटू वाई इंटू 1 प्लस वाई, दिस इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से y स्क्वायर 6, ये अपने पास हो गया 6y स्क्वायर, राइट। 2 और 3y, 3 6 6y हो गया, 8y हो गया, 8 और 3 11y हो गया, प्लस 11y, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा प्लस 4,
6 4 10, बिल्कुल बात बन रही है, लगता है बात बन रही है ना, बात बन रही है। 3y प्लस 2, 2y प्लस 2, 3 दूनी 6 और 4 10, नहीं बात बन रही है। 3 दूनी 6, 4 10 बन रहा है, 10 बन रहा है यहाँ पे। फिर से चेक करें, 6y स्क्वायर हो गया 2y और 1/3y, यहाँ से हो गया 6y और 2 8y, 8 और 3 11y, और उसके बाद क्या हो गया, यहाँ से हो गया अपने पास 4, या तो सही है 6 6 4 10 आ रहा है, वो भी सही है। अब मैं क्या करूँ, 4 3 12, 11 चाहिए मुझे। 3y 3y 3y, तो 2y प्लस 2 तो नहीं हो ही नहीं सकता, यहाँ कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। देखिएगा, यहाँ लिखूँगा 4 और यहाँ लिखूँगा 2y, 4 3 8, बिल्कुल सही हो गया। अब देख तो बच्चे क्या हुआ, 6 दिन यहाँ हो गया 6y स्क्वायर, यहाँ से 8 3 11, बिल्कुल सही है। तो y का वैल्यू माइनस में हाफ और माइनस में 4/3, ये आपके पास y का वैल्यू हुआ, और y का वैल्यू आ गया, तो y अपने पास है log x बेस a, ये वैल्यू माइनस में हाफ है और माइनस में 4/3 है। x अपने पास हो गया 1/√a, और यहाँ हो गया आपका a टू द पावर -4/3। ये आंसर आ गया बच्चे। क्या सबका सही है ना? तो कन्फ्यूजन है तो बोल सकते हैं आप। अब देखते चलिए क्वेश्चन में, कितना शानदार शानदार क्वेश्चन बन रहा है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इसमें भी हमने 2-3 क्वेश्चन रखा है। अब देखते हो इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे। आप इसमें बेस को एक करना, क्या करना, सबसे बड़ा मोटिव होता है कि हमारा बेस कैसा हो, तो सारा बेस एक बन जाएगा तो काम बन जाएगा। इसको मैं उल्टा पुल्टा करता हूँ, कुछ बात बनेगी लगता है। यहाँ लिखता हूँ 4 टू द पावर 3 स्क्वायर, ये हो गया 3, प्लस यहाँ 9 है बच्चे, 9 है, ये हो गया आपका log 2 स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 3 टू द पावर log 10 बेस x। यहाँ तो चेंज कर सकते हैं आप, पता आपको है ही प्रॉपर्टी। अब यहाँ हो गया ये 2 आपके हाफ में आ गया, ये हो गया 2 टू द पावर log 3 बेस 3, ये भाई साहब हो गया गोलगप्पा, आ जाने से गोलगप्पा हो गया है ना, ये बन गया आपका गोलगप्पा। तो बचा क्या, 2 टू द पावर दिस है, गोलगप्पा खा जाइए। प्लस अब इसकी बात करोगे तो 9 का स्क्वायर 81 इंटू 81 टू द पावर log 2 बेस 2 है, ये भी बन गया गोलगप्पा, खा जाइए आप इसे, ठीक है। दिस हो गया आपका 83 टू द पावर log 10 बेस x। गुड यार, अच्छी बात है। ये तो साफ हो गया, ये साफ हो गया। तो लेफ्ट में हो गया आपका 83, राइट में भी हो गया 83, बट 83 टू द पावर log x बेस क्या हो गया आपके पास, log 10 बेस x, log 10 बेस x। अब इसे ठीक करें आप, ये पावर दिस है तो यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, log 10 बेस x, ये हो गया 1, सो x बराबर हो गया 10, और यही आपका आंसर हो गया। सही है ना? आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा है मज़ा? तो आइए मज़ा लें, बस 2-3 क्वेश्चन और है, इससे मज़ा लें आज हम लोग क्वेश्चन का। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करने का, 2 पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, इसे ले जाओ राइट में। 3 का पावर x माइनस 6, 3 का पावर x माइनस 1 है, यहाँ हो गया 3 का पावर x बाई 3 हो गया बच्चे। अब इसे ठीक करोगे तो 3 इंटू 3 का पावर x माइनस 6 18, 3 का पावर x, ये बनेगा 2 इंटू 3 का पावर x, 3 का पावर x, ये हो गया 18, यहाँ से कट करेंगे बन गया 9, तो यहाँ से क्या हो गया बच्चे, 3 का पावर 2 हो गया, x अपने पास हो गया 2, ये अपने पास हो गया आंसर। अब जरा इसकी बात करोगे तो यहाँ हो गया 9 माइनस 2 का पावर x इक्वल्स टू दिस हो गया 2 टू द पावर 3 माइनस x। अब हो गया 9 माइनस 2 का पावर x, ये 8 इंटू क्या हो गया 8 बाई 2 का पावर x, ये हो गया बच्चे, ये अपने पास हो गया 9 इंटू 2 का पावर x माइनस 2 का पावर 2x इक्वल्स टू 8। अब यहाँ ठीक करेंगे आप, इसे कैसे ठीक करेंगे, इसे ले जाता हूँ 2 का पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 का पावर x प्लस 8, 0 हुई तो फैक्टर बन गया बच्चे, 2 का पावर x माइनस 8 और 2 का पावर x
-1 0 बन गया ना, बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो गया देखिए, तो अब यहाँ से आपका आंसर आ गया 2 टू द पावर x का वैल्यू या तो 1 या तो 8, x या तो 0, x या तो 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 0 3। ये आपके आंसर्स बन गए, सही है। बस कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना बच्चे, इतना तो आप समझ गए हैं, इतना आप जान गए हैं कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। इसकी बात करेंगे, लॉग हटाओगे तो ये जो पार्ट हमारे पास है 1 प्लस लॉग 5 ऑफ x प्लस 3, दिस पार्ट क्या हो गया 5 का पावर 0, ये बन गया 1, ये फिर से 1 1 साफ, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बेस 5 है, ये बराबर 0, तो x प्लस 3 हो गया हमारे पास 5 का पावर 0 1 है, तो x प्लस 2 अपने पास हो गया 0, x अपने पास हो गया -2, ये आपका आंसर हो गया। अब इसकी बात करोगे, यहाँ से हटाओ बच्चे राइट में, ये अपने पास लॉग हटेगा, ये अपने पास हो गया log 3 log 4, दिस बिगर दैन 2 का पावर 0 मीन्स हो गया 1, फिर से हटाएंगे लॉग में, ये हो गया x बेस 4, दिस बिगर दैन 3 का पावर 1 और x बिगर दैन 4 का पावर 3, दिस 1, ये आपका आंसर हो गया, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में क्या करना, a टू द पावर 5 सॉरी a टू द पावर 2 a टू द पावर 2 ओके -5 इक्वल्स टू 2 का पावर 2 इक्वल्स टू 4, a स्क्वायर अपने पास हो गया 9, a हमारे पास हो गया प्लस -3, ये आपका आंसर हो गया। अब -3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे ये भी देखना पड़ेगा, इसको डिफाइन करो, a स्क्वायर -5 दिस बिगर देन 0, अब यहाँ से लिखोगे √5, ये लिखोगे -√5, सही है ना। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करना, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इससे बाद चाहिए इसके पहले चाहिए, तो √5 होता है कितना 2.2 समथिंग, ओके। अब क्या किया आपने तो यहाँ से मैंने कहा आंसर क्या हो गया +3, सही है ना, यही आपका आंसर हो गया बच्चे, यही आपका आंसर हो गया जो इस दोनों को डिफाइन करता है, बिल्कुल सही है। अब इसकी बात मैं करूं, आजा भाई इधर आजा तू, इसकी बात करूंगा तो देखो क्या करना, ये अपने पास आ गया 18 टू दी पावर 4x - 3, इससे 18 बनाओ, 18 या 54, इसको लिखते हैं क्या 18 × 3 लिखते हैं बच्चे, 18 और 3 को अंदर ले जाओगे तो ये हो गया आपका √18, वाह वाह बिल्कुल सही है, 3x - 4। अब इसको ठीक कर बच्चा, 18 का पावर 4x - 3, यहाँ से क्या हो गया 18 का पावर हो गया बच्चे पावर 3/2, ये हो गया आपका पावर 3/2, सही है ना। 18 का हो गया 3√2, बिल्कुल सही है, यहाँ से लिख दोगे 3x - 4। अब बेस को सेम कर, बेस सेम है पावर सेम होगा, तो 4x - 3, ये हो गया आपका 3/2 3x - 4। अब यहाँ से ठीक करेंगे आप, ये क्या हो गया बच्चे 4 दूनी 8, 8x - 6 9x - 12, सही है ना। यहाँ से बन जाएगा आपका x बराबर 6, ये आंसर आ गया, यहाँ लेफ्ट आ गया 6, 12 तो 6 हो जाएगा, x बराबर 6, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपके पास। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, अब देखिए क्या करेंगे क्वेश्चन में। अब मुझे चाहिए क्या, एक फॉर्मेट लाओ 3 टू दी पावर, यहाँ ठीक करता हूँ, ये 9 है बच्चे, यहाँ हो गया आपका 4 log x + 1 3 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से को ठीक करना है मुझे, यहाँ हो गया 2 log x स्क्वायर बेस 2, ये 2 चला गया इस तरफ, प्लस दिस। अब ये भाई साहब मैंगो बना दो, उसे खा जाओ, और यहाँ भी मैंगो बनेगा भी, 3 यहाँ से चला गया, देखो कितना, ये चला गया आपका, ये हो गया 2, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इसको हटाओगे यहाँ से हटाओगे, आ जाओ हटाता हूँ मैं इसको, यहाँ से हटाओ बच्चे पावर को, पावर हटाओगे तो क्या हो गया, ये पावर डिवाइड यहाँ हो गया, अब ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा log x + 1 का होल स्क्वायर बेस 3, इससे भी आप मैंगो बना के खा जाओ, ये भी मैंगो हो गया बच्चे, दिस इक्वल्स टू x स्क्वायर + 3। अब देखिए क्या बना, ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये बचेगा केवल x स्क्वायर + 2x + 1 x स्क्वायर + 3, x स्क्वायर साफ हो गया, तो 2x बराबर 2,
तो x बराबर 1, यही आपका आंसर हो गया बच्चे, ये आपका आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये चमकता फड़कता हुआ आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में कंडीशन आ गया इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी की बात है तो पहले चेक करना पड़ेगा, इसकी बात करना पड़ेगा कि हर हाल में x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और x माइनस 2 मस्ट नॉट बी 1, सही है ना। इसका मतलब x का वैल्यू 2 से बड़ा चाहिए, x 3 नहीं चाहिए, ये ध्यान रखने का है। तो 2 से बड़ा चाहिए और 3 नहीं चाहिए। अब इस कंडीशन को क्या करोगे, तो यहाँ से मैं लिखना चाहता हूँ बच्चे, यहाँ से कंडीशन में इफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 1, एक कंडीशन, जब x माइनस 2 ग्रेटर देन 1 रहेगा, इसमें कंडीशन क्या हो गया, x ग्रेटर देन 3। अब इसकी बात करोगे, ऊपर आ गया 2x माइनस 3 दिस बिगर देन 24 माइनस 6x, 6 किधर लाओगे, 8x ग्रेटर देन, ये हो गया आपका 27, x ग्रेटर देन 27/8, एक पार्ट अपने पास आ गया, दिस वन, दिस। अब इसकी बात करता हूँ, ये पहला पार्ट आ गया, 3 से बड़ा चाहिए, 8 या 24, 3 से बड़ा हो गया। अब मैं लिखता हूँ इफ कंडीशन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, मतलब क्या हुआ, 2 से बड़ा चाहिए और 3 से बीच चाहिए बच्चे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखना पड़ेगा 2x माइनस 3 लेस देन 24 माइनस 6x। अच्छा, अब ये कंडीशन हमारे पास है, तो देखते बच्चे क्या आया, यहाँ से अपने पास हो गया 8x, ये हो गया 27, x हो गया लेस देन 27/8। तो देख बच्चे, इससे छोटा है तो 8 या 24 3 पॉइंट समथिंग से छोटा है, तो इसमें ये कंडीशन अपने आप आ गया, यही कंडीशन आ गया है ना। इसके लिए क्या हुआ, ये कंडीशन यहाँ आ गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 2 to 3 ओपन यूनियन 27/8 टू इन्फानाइट, ये रहा आपका ओपन में। SMD की बात करें, आजकल ऐसे भी रहता है, आजकल क्वेश्चन ऐसे रहता है, मैं यहाँ लिखता हूँ SMD, इसका लिखा रहेगा, इस क्वेश्चन में लिखा रहेगा द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x is a to b यूनियन c to इन्फानाइट। तो आपको निकालना क्या बच्चे, आपको निकालना है a प्लस बी प्लस कितना, अब देखिए क्या निकालना आपको है, a प्लस बी प्लस 8c, ये बराबर दिस, ये क्वेश्चन में डाल दिया रहेगा, तो ये हो गया IIT एडवांस। कुछ नहीं करना, a कितना है बच्चे, a हमारे पास 2 है, b कितना है 3 है, तो देखो तो यहाँ से अपने पास हो गया, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया आपका c। तो अपने चाहिए क्या था, a प्लस बी प्लस 8c चाहिए, तो ये हो गया आपका 5 प्लस 27 27 32, आंसर हो गया 32। कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब हायर में इसी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन डालेगा या कुछ नई नई बात करेगा, सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके स्क्रीन पे एक शानदार क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करोगे यार, इस क्वेश्चन में देखो मैं क्या करता हूँ, क्या करें भाई, इसको लिखता हूँ मैं सोल्यूशन में क्या करना। आइए, x प्लस लॉग 1 प्लस 2 टू द पावर x बेस 10, यहाँ क्या हो गया, x है, लॉग को लिखोगे 10/2, ये अपने पास आ गया 5 बेस 10 प्लस लॉग 6 बेस 10, बिल्कुल सही है ये। अब यहाँ क्या करने का, ये अपने पास आ गया x प्लस लॉग 1 प्लस 2 टू द पावर x बेस 10, ये अपने पास हो गया x। इसकी बात करोगे तो लॉग 10 हो गया 1 माइनस लॉग 2 बेस 10, ये अपने पास आ गया लॉग 6 बेस 10, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से देखो तो भाई, यहाँ से देखो क्या करना, ये हमारे पास x कैंसिल हो गया, अब बचेगा क्या आपके पास, बचेगा हमारे पास दिस वन, यहाँ से लिखूंगा मैं लॉग 1 प्लस 2 का पावर x बेस 10, इसको लाओगे इस तरफ में, ये अपने पास आ गया x इंटू, मतलब क्या हो गया, ये log 2 टू द पावर x बेस 10 आ गया, और राइट में अपने पास आ गया 6 बेस 10, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से लिखोगे log 2 का पावर x इंटू 1 प्लस 2 का पावर x बेस 10 है बेटे, यहाँ से अपने पास हो गया 6 बेस 10 है, हटाओ इसे, हटाओ इसे। अब देखो तो 2 का पावर x का स्क्वायर प्लस 2 का पावर x माइनस 6 0,
क्या कंडीशन आया, 2 का पावर x प्लस 3 एंड 2 का पावर x माइनस 2 ये बराबर 0 हो गया। बिल्कुल सही है। तो ये 0 तो हो नहीं सकता कभी भी, ये पार्ट आपका 0 नहीं हो सकता, इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब 2 का पावर x इक्वल्स टू 2, x अपने पास हो गया 1। ये हमारी कोशिश थी। ये आपका मैथमेटिक्स में ये 4th लेक्चर था, ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। और भी अच्छी अच्छी नई नई बात करूंगा मैं लेक्चर 5 में। बहुत सारे बचे हुए एडवांस के आने वाले क्वेश्चन या आए हुए क्वेश्चन को अगले पार्ट में लेक्चर 5 में मैं देता हूं, आपके लिए प्रेजेंट करूंगा। मेरी कोशिश थी लॉग में जितना अच्छा से अच्छा डाटा है, जो भी आपका इंडिया के बेस्ट जीडीपी का डाटा है बच्चे, और जो भी सीट्स का डाटा है, बुक्स का डाटा है, सब मैंने कोशिश की है 5 लेक्चर में समेटने की। अब आप देखेंगे क्या, ये 5 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद, ये तो 4th है, 1 मोर लेक्चर इज देयर आल्सो। 5 लेक्चर देखने के बाद आपको लॉग में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ओके माय डियर, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।